हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सबका BKR नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक मानव उत्सर्जन तंत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इसे इजी एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। सबसे पहले देखते हैं उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर में बनने वाले हानिकारक और विषैले एवं अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उत्सर्जन बनाम मलत्याग। उत्सर्जन की परिभाषा है चयापचय से बने अपशिष्ट का निष्कासन, वहीं अपचित भोजन का निष्कासन मलत्याग की परिभाषा है। उत्सर्जन का एग्जाम्पल है यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक अम्ल, और मलत्याग का है मल। चयापचय अपशिष्ट नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट में है अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अन्य अपशिष्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अतिरिक्त जल, लवण और पित्तवर्णक। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के प्रकार, इसमें अमोनिया अत्यधिक विषाक्तता, अधिक जल में घुलनशील, और इसका एग्जाम्पल है मछली। वहीं यूरिया का मध्यम विषाक्तता, मध्यम जल में घुलनशील, इसका एग्जाम्पल है मानव। यूरिक अम्ल कम विषाक्त, जल में घुलनशील, और इसका उदाहरण है पक्षी। जीवों का वर्गीकरण, अमोनोटैलिक, इसका अपशिष्ट है अमोनिया, एग्जाम्पल है मछलियां। यूरियोटैलिक, इसका अपशिष्ट है यूरिया, इसका एग्जाम्पल है मनुष्य। और यूरिकोटैलिक है यूरिक अम्ल, अपशिष्ट है इसका एग्जाम्पल है पक्षी। मानव उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में है ये है अधिवृक्क ग्रंथियां, ये वृक्क धमनी, ये वृक्क सिरा, ये है वृक्क, ये है पृष्ठ महाधमनी, इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी, यह है मूत्राशय, यह है मूत्रमार्ग, यह है पश्च महाशिरा, यह है पेल्विस, यह है मेडुला या मध्यांश, यह है वल्कुट। इसके मुख्य अंग हैं वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क किडनी, इसकी संख्या होती है 2, इसका आकार होता है सेम के बीज के जैसा, और स्थान है उदर गुहा के पीछे। वृक्क की संरचना, बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला, और पेल्विस को मूत्र संग्रह स्थान। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वृक्क की। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से होते हैं? बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। अब देखते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। इसके मुख्यतः 3 चरण हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसका स्थान है ग्लोमेरुलस। प्रक्रिया रक्त का उच्च दाब में छानना। पुनः अवशोषण, इसका स्थान है पीसीटी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल पुनः अवशोषित करना। और थर्ड है श्रवण, इसका स्थान है डीसीटी, H+ और K+ आयन बाहर निकालना। GFR
ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट सामान्य मान है 125 ml पर मिनट और 24 घंटे में लगभग 180 लीटर निस्यंदन। हार्मोन द्वारा नियंत्रण एडीएच से होता है। जल का अवशोषण एडीएच जल का अवशोषण बढ़ाता है और एल्डोस्टेरोन Na+ का अवशोषण करता है और ANF Na+ का निष्कासन करता है। होम्योस्टेसिस की में भूमिका पीएच का संतुलन, जल संतुलन, लवण संतुलन और रक्तचाप नियंत्रण। विभिन्न जीवों में उत्सर्जन प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका से, प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल से, एनिलिडा में नेफ्रिडिया से, कीट में मालपीगी नलिकाओं से और कशेरुकी में वृक्क से। अतिरिक्त उत्सर्जन अंग उनसे उत्सर्जन होने वाला पदार्थ फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड, त्वचा से पसीना और यकृत से पित्तवर्णक। वृक्क विकार, वृक्क में क्या क्या विकार हो सकते हैं? यह है वृक्क, यह है वर्तीनी स्तंभ, यह है वृक्क पेल्विस, यह है कॉर्टेक्स, यह है वृक्क आवरण, यह है मेडुला पिरामिड, यह है कैल्विक्स, इन्हें कहते हैं वृक्कीय धमनी, यह है वृक्कीय सिरा और यह है मूत्रवाहिनी। फर्स्ट है पथरी, इसका कारण है कैल्शियम ऑक्सोलेट का जमाव। उपचार है लिथोट्रिप्सी। यूरीमिया, रक्त में यूरिया का बढ़ना। नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस सूजन। डायलिसिस, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त शोधन। कृत्रिम वृक्क अर्धपारगम्य झिल्ली डायलिसिस द्रव। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मूत्र का पीएच लगभग 6, सामान्य मूत्र की मात्रा लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे। हेनले लूप प्रतिप्रवाह तंत्र। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर यंत्र, रेनिन का स्राव। सबसे अधिक विषैला नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? अमोनिया। सबसे अधिक जल की आवश्यकता किसे होती है? अमोनोटेलिक। एडीएच कहां से स्रावित होता है? पश्च पिट्यूटरी से। अब मैं आपसे कुछ तेज तर्रार वन लाइनर क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट सही जवाब दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? यूरिया। सबसे अधिक विषैला नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? अमोनिया। अमोनोटेलिक जीव कौन है? अधिकांश अस्थिमय मछलियां। यूरियोटेलिक जीव कौन है? मनुष्य। यूरियोटेलिक जीव पक्षी। एक वृक्क में नेफ्रॉन लगभग कितने होते हैं? लगभग 10 लाख। जीएफआर का सामान्य मान कितना है?
125 ml पर मिनट। 24 घंटे में कुल निस्यंदन कितना होता है? लगभग 180 लीटर। बोमेन कैप्सूल्स में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस किसका जाल है? कोशिकाओं का। मूत्र का पीएच कितना होता है? लगभग 6। एडीएच कहाँ से स्रावित होता है? पश्च पिट्यूटरी से। एल्डोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? अधिवृक्क कॉर्टेक्स से। हेनले लूप किस में सहायक है? प्रतिप्रवाह तंत्र। यूरेमिया कहाँ है? रक्त में यूरिया वृद्धि। किडनी स्टोन मुख्यतः किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से। डायलिसिस किसका विकल्प है? वृक्क का। त्वचा द्वारा क्या उत्सर्जित होता है? पसीना। फेफड़ों द्वारा क्या उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर यंत्र क्या स्रावित करता है? रेनिन। पीसीटी में मुख्यतः क्या अवशोषित होता है? ग्लूकोज। डीसीटी में क्या स्रावित होता है? H+ आयन। वृक्क का आकार कैसा होता है? सेम के बीज जैसा। मूत्र की औसत मात्रा कितनी होती है? 1 से 1.5 लीटर पर डे। मूत्र का पीला रंग किससे होता है? यूरोक्रोम से। रेनिन किसे प्रभावित करता है? रक्तचाप को। निस्यंदन कहाँ बनता है? ग्लोमेरुलस में। बोमेन कैप्सूल का दूसरा नाम क्या है? मालपीघी कैप्सूल। फ्लेम सेल किस में बनता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। मालपीघी नलिकाएं किस में होती हैं? कीट में। नेफ्रिडिया किस में होता है? केंचुआ में। संकुचनशील रिक्तिका किस में होती हैं? अमीबा में। मानव किस प्रकार का जीव है? यूरियोटेलिक। अमोनिया उत्सर्जन में अधिक जल क्यों चाहिए? अत्यधिक विषाक्तता होने के कारण। हेनले लूप का अवरोही भाग किसके लिए पारगम्य होता है? जल के लिए। आरोही भाग किसके लिए पारगम्य होता है? जल के लिए। ग्लोमेरुलस में कौन सी धमनी प्रवेश करती है? आवक। कौन सी बाहर निकलती है? जावक। वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और भीतरी भाग क्या कहलाता है? मेडुला। पेल्विस क्या है? मूत्र संग्रह क्षेत्र। मूत्राशय का कार्य मूत्र का संग्रह करना। मूत्र मार्ग का कार्य मूत्र निष्कासन। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया चक्र कहाँ होता है? यकृत में। मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति प्रोटीनूरिया। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया। रक्त पीएच संतुलन कौन रखता है? वृक्क। जल पुनः अवशोषण का प्रमुख हार्मोन एडीएच। एल्डोस्टेरोन क्या बढ़ाता है? Na+ पुनः अवशोषण। ANF क्या बढ़ाता है? Na+ निष्कासन। हेमोडायलिसिस में क्या शुद्ध होता है? रक्त।
पेरिटोनियल डायलिसिस में झिल्ली पेरिटोनियम। मानव भ्रूण में प्रथम वृक्क प्रोनेफ्रोस। वयस्क मानव में वृक्क मेटानेफ्रोस। अमोनिया में यूरिया बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यूरिया चक्र। मूत्र में सामान्यतः क्या अनुपस्थित रहता है? प्रोटीन। हाइपरग्लाइसीमिया में मूत्र में क्या आता है? ग्लूकोज। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के 3 भाग कौन कौन से हैं? एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट। पोडोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? वोमेन कैप्सूल में। रेनल कॉलम कहाँ होते हैं? मेडुला के बीच में। रेनल पिरामिड कहाँ होते हैं? मेडुला में। मिक्टूरिशन क्या है? मूत्र त्याग। मूत्र त्याग का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र। एडीएच की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। अधिक एडीएच से क्या होगा? कम मूत्र। क्रिएटिनिन किस से बनता है? मांसपेशी चयापचय से। क्रिएटिनिन स्तर से क्या पता चलता है? वृक्क का कार्य। उम्मीद है आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें और अगले पार्ट के लिए तैयार रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स मिलती रहती हैं और इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज भी यहाँ पर कराए जाते हैं। इस क्लास की पीपीटी और टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स भी यहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।